साथियों, आज तो इस राज्य के अंदर और इस देश के अंदर सच बोलने वाले, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो हमारे नेता हो, उसकी हत्याएं हो रही हैं। मैं पहली दफा इस बात को कहा था और आज तक हम उसी बात पे लगातार अपना कैंपेन को जारी रखे हुए हैं कि चाहे वो चपरासी का संतान हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का संतान हो, उसको एक ही क्लास में बैठ के एक जैसा शिक्षा मिलने का अवसर प्रदान होना चाहिए। किसी तरीके का डिस्पैरिटी एजुकेशन में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और हम इसी के साथ ये भी कहना चाहते हैं, ये सरकार जो कृषियों के ऊपर हमला करने के लिए, इस एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद करने के लिए देश में 3 नए कानून लाए, जिसके खिलाफ इस देश का मजदूर और किसान लगातार पिछले 100 दिन से दिल्ली की सड़कों पे बैठा है और दिल्ली को जाम करके बैठा है। हम उन्हीं घरों से, उन्हीं किसानों और मजदूरों के बेटे बेटियां हैं जो आज बेगूसराय की धरती पे खड़े होके इस जिला सम्मेलन में इस बात के लिए सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि आपको जहां पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वापस लेना पड़ेगा, उसी के साथ आपको इन कृषि कानूनों को भी वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के हित में नहीं है। ये देश को अदानी और अंबानियों के पास गिरवी रखते हैं। और हम अपनी लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक डेमोक्रेसी का असली मतलब, जिसको ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल कहते हैं, उसको ऑफ द कॉर्पोरेट्स, फॉर द कॉर्पोरेट्स और बाय द कॉर्पोरेट्स कभी नहीं होने दिया जाएगा। भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले लोग, अशफाक उल्लाह खां के रास्ते पे चलने वाले लोग किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने अंतिम उद्देश्य तक अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। का क्या कहना है? सरकार, आप क्या कहेंगे? जब नारी बचेगी ही नहीं तो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं एजुकेशन में, जो लड़की ग्रेजुएट करेगी या इंटर मैट्रिक करेगी, इसको इतना हम पैसा देंगे। आपके पास शिक्षक है ही नहीं, भवन बना करके छोड़ दिए हैं। पूरे राज्य के अंदर 10+2 विद्यालय बना हुआ है, लेकिन शिक्षक एक भी नहीं है। आपका जो प्राथमिक शिक्षा है वो भी चौपट है। आप इस पर क्या कहने जा रहे हैं? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ये सरकार है, इसको बेचो, उसको बेचो, सब कुछ बेचो, इसकी सरकार है। इसलिए इसमें शिक्षा नीति पर जो हम लोग सोच रहे हैं ये सरकार कुछ करेगी, ये नहीं करने जा रही है। इसलिए ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के तमाम साथियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो ये सरकार, ये धन्ना सेठों की सरकार है, ये सारे चीज को निजी क्षेत्र में धकेल रही है। और हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार कहाँ से मिलेगा? ये रोजगार की बात हम लोग करते आ रहे हैं। ये भगत सिंह का देश है, अशफाक उल्लाह खान का देश है। इसलिए छात्र नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई है इस देश को बचाने के लिए। सर, कुछ दिन पहले आप नीतीश कुमार से गए थे लेटर दिनकर विश्वविद्यालय को लेकर, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री से बेगूसराय जिला के अंतर्गत राष्ट्रीय कवि दिनकर, जो हमारे इस देश के धरोहर है, इस जिला के धरोहर हैं, हम उनके नाम पर गए थे। जहाँ पे एक बहुत दिनों से हमारे छात्र नौजवानों का मांग रहा है, डिमांड रहा है, एक बेगूसराय जिला के अंतर्गत दिनकर विश्वविद्यालय हो। उसी के संबंध में हम उनसे मिलने के लिए गए थे। और बखरी अनुमंडल सरकार की नीति थी, सरकार ने कहा था जो हम बिहार के तमाम जिलों में, हम तमाम अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज खोलेंगे। उसी संदर्भ में अभी भी
इस राज्य के अंदर बहुत ऐसे अनुमंडल बचे हुए हैं जिसमें बखरी भी है, जिसमें तेघरा भी है, और तेघरा के बारे में भी हम कल बात किए। ये सारा जो हमारे क्षेत्र का समस्या था उसको लेकर के, खास करके शिक्षा से जुड़ा हुआ था, उसको लेकर के हम लोगों ने बात करने के लिए गया था और उसकी उपलब्धि भी हुई। हम आपको बतला देना चाहते हैं कि उसकी टेंडर होने जा रही है। हम सदन के बाद, जो सदन चल रहा है अभी, विधानसभा सत्र जो चल रहा है, इसके बाद हम बखरी में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। और तेघरान मंडल के लिए भी हमने कल श्रद्धेय राम रतन बाबू, हमारे जो विधायक हैं तेघरा के, वो थे और हम थे, हम लोगों ने बात किया है। उन्होंने कहा आप जमीन उपलब्ध करवाइए, हम तेघरा में भी डिग्री कॉलेज खोलेंगे। डॉक्टर राम शर्मा के नाम। हाँ। मेंबर कॉमरेड आमीन हमजा, प्रिंसिपल साहब, इस कॉलेज यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव हमारी बहन, जिसने आज इस आंदोलन में, इस रैली में बहुत आगे होके आप सब बहनों को इकट्ठा करके इस मार्च में शामिल करवाया, और आप तमाम लोग जो इस जिला के अलग अलग कोने से आए हैं। मैं बहुत पहले, सबसे पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के नेशनल सेंटर की तरफ से हमारे इस धरती के लाल ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के झंडे को सदा ऊंचा रखने वाले और हमसे बहुत ही रिसेंट समय में बिछड़ गए हमारे साथी सजग को मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के नेशनल सेंटर की तरफ से नमन करता हूं, लाल सलाम पेश करता हूं। ये कहना चाहता हूं कि जिसने भी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का झंडा उठाया, साथी सजग तो उन साथियों में है जिसने लंबा समय कार्य किया, लेकिन जिसने एक दिन भी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का झंडा उठाया हो, हम लोगों का ये इतिहास रहा है कि आने वाली पुश्तों के दिलो दिमाग में उस साथी की याद सजा ताजा रहती है, उसको याद रखा जाता है और साथी सजग को भी याद रखा जाएगा। जब आप बेगूसराय की धरती पे बैठ के इस कॉलेज में, जब पहले हमारी बहन बात करके गई तो मैं बैठ के सोच रहा था कि जिन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा वो इतिहास पढ़े जाके। वो इस वजह से इतिहास पढ़े क्योंकि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो इस बात के लिए सदा लड़ता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, चाहे स्कूल में, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने इस देश में उन लोगों को मंच दिया इतिहास में जो बाद में जाके देश के प्रधानमंत्री तक बनते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की गैदरिंग में आके वो संबोधन करते रहे हैं। और आप लोगों को इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का ट्रेनिंग पे करता है। किस बात के लिए पे करता है कि हमने केवल देश की राजनीति में अलग अलग स्टेट्स में खाली विधायक नहीं दिए, इस देश की राजनीति को चलाने वाले बड़े लेवल के जो अफसर हैं खाली वही नहीं दिए, कवि भी दिए हैं, इस देश की धरती को पेंटर भी दिए हैं, संगीतकार भी दिए हैं, ताकि इस देश का हर तरीके का विकास जो हो सके। ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का इतिहास रहा है। आप लोगों को मान होना चाहिए साथियों। मैं खुद को इस बात के लिए भाग्यशाली महसूस करता हूं कि बेगूसराय की धरती पे आके बात करने का मौका मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इस देश की, इस धरती को जब दुनिया भर में लोग मिनी मॉस्को के नाम से जानते थे, तो निस्संदेह उसका क्रेडिट इस देश की और बेगूसराय की धरती पे अपना खून देने वाले उन तमाम शहीदों को जाता है जिन्होंने यहाँ पे उस लाल झंडे की हिफाजत के लिए, स्टूडेंट्स के इस झंडे की हिफाजत के लिए सदा इस झंडे को ऊंचा रखा, लेकिन कभी भी किसी तरीके से खुद को झुकाने का काम और इस मकसद को नीचे लाने का काम नहीं किया। उन तमाम साथियों को हम सलाम करना चाहते हैं। किसी के सपनों का देश नहीं बन जाता। ये कहानी एक मुख से दूसरे कान तक जाए, दूसरे मुख से तीसरे कान तक जाए, ताकि उस कहानी के मकसद को जिंदा रखा जा सके। मैं वही कहानी से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहता हूँ कि कहानी इस तरीके से चलती है कि जैसे हम समाज में रहते हैं, साथी अकेला ने पहले जिक्र किया कि हर क्षेत्र पे अटैक है, एजुकेशन छीना जा रहा है। कि एक बार एक जंगल में आग लगी और वो जब आग लगी तो सब पंछियों ने, सब जानवरों ने सोचा कि यहाँ से अपनी जान बचा के निकल जाना चाहिए, दौड़ जाना चाहिए, ताकि हम लोग कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पे पहुंच के खुद को सुरक्षित कर पाए। लेकिन उसी आग में, दहकती आग में, जब हर जगह पे हाहाकार मची है, जब जंगल का राजा शेर भी दौड़ के कहीं और जाने की तैयारी कर रहा हो, तो एक छोटी सी चिड़िया अपने आलने को, जंगल की आग नहीं बुझेगी,
हो सकता है मुझे भी इसी आग में जल के मरना पड़ जाए, लेकिन ये जंगल के राजो के देश में लॉकडाउन लगने वाला है, जिस देश की पार्लियामेंट रात को चलती हो और कह देती हो कि यहाँ के कृषियों से जमीन छीन लेने के लिए, उनसे एमएसपी का हक छीन लेने के लिए, उनसे जमीन का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनको धकेल देने के लिए आपके ऊपर 3 नए कानून, कृषि कानून जो लागू कर दिए जाते हैं। हम उस देश की सरकार को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि अगर है दम तो आप अपने देश की पार्लियामेंट में भगत सिंह के नाम से भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को पारित करिए, ताकि सबको रोजगार दिया जा सके, ताकि इस देश के नौजवानों को 2,000 रुपए की नौकरी लेने के लिए इस देश की सरकार की पुलिस की गुंडागर्दी को सहन न करना पड़ता हो, ताकि ये देश असल मायनों में भगत सिंह के, अशफाकुल्लाह खान के, गदरी बाबों के सपनों का देश बन सके। हमें इस बात के लिए अपनी लड़ाई को जारी रखना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे बहनें शामिल हैं, गर्ल्स कॉमरेड शामिल है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी आने वाले समय में लड़कियों के ऊपर और भी ज्यादा गहन तरीके से पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा किस तरीके से इस देश में सरकारें डेमोक्रेटिक वैल्यूज को छोड़ती हुई किस तरीके से गुंडा राज की तरफ बढ़ रही हैं। और हमें हमारे पार्टी के लीडर, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे जिले के नेतागण और इस जिला सम्मेलन में हमारे तमाम प्रतिभागी साथियों, आज आपका जो सम्मेलन हो रहा है, खास करके छात्र नौजवानों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। आज इस देश में, इस राज्य में आप तमाम लोग इनसे वाकिफ हैं। पिछले दिनों जो शिक्षा बजट पेश किया गया, बजट तो भारी भरकम था, लेकिन उस बजट में आम आवाम के लिए कहीं कुछ नहीं था। काफी असंतोष भरा वह बजट था। इसलिए भी आप तमाम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सरकार जब इस देश के छात्र नौजवान अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर पानी की बौछार चलाई जाती है, पुलिस के द्वारा लाठियां चलाई जाती है, खदेड़ खदेड़ करके उनको पीटा जाता है। इसलिए भी जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है। नई शिक्षा नीति की चर्चा उन्होंने कहा, प्रथम वर्ग से लेकर के और 8वां वर्ग तक के जो हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनकी परीक्षाएं नहीं ली जाएगी। आप ही लोग बताइए, हम लोग जिस समय पढ़ते थे प्राथमिक शिक्षा का बेस बहुत मजबूत था। आज 1 साल से हमारा तमाम विद्यालय बंद है, चाहे उच्च माध्यमिक शिक्षा हो या प्राथमिक शिक्षा हो, तमाम बंद है। लेकिन परीक्षाएं समय पर ली गई और रिजल्ट भी हम समझते हैं समय पर ही दिया जाएगा, और उसका क्या प्रतिशत होगा सो आप तमाम लोग बैठे हुए। आज इस राज्य की स्थिति और इस देश की स्थिति जो है, शिक्षा नाम का कोई चीज नहीं है। आज यह सरकार पूरे राज्य के अंदर 10+2 तमाम पंचायत के अंदर विद्यालय खोलने का काम किया। आज शिक्षक के नाम पर उस विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है। मध्य विद्यालय के टीचर उस विद्यालय में 10+2 में जाकर के पढ़ाते हैं, क्लास लेने का काम करते हैं। आज पूरे राज्य का सवाल, ये बेगूसराय जिला का सवाल नहीं है।
हमने सवाल उठाया था, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। बेगूसराय जिला के अंदर दरिंदों ने दरिंदगी का हद पार कर दिया। बीरपुर के अंदर भवानंदपुर में जो घटनाएं घटी, आप तमाम लोगों से छिपा हुआ नहीं है। डंडारी ब्लॉक के अंदर राजेपुर में जो घटनाएं घटी, वह आप तमाम लोगों से छिपा हुआ नहीं है। हमने सदन में भी इस बात की चर्चा की थी, कोई जवाब नहीं आया। इसलिए मित्रों, आप तमाम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी इसलिए भी बढ़ गई है, ये सरकार लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। आप आंदोलन अपने सवाल को लेकर नहीं कर सकते हैं, इस पर वह प्रतिबंध लगाने जा रहा है। आज हमारे साथी ने चर्चा किया, इस देश के किसान आज 100 दिन से लगातार दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। और इस सरकार को शर्म नहीं आती है, जो कहती है वो सारे फर्जी किसान। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। हम अपने राष्ट्रीय सचिव के साथ आंदोलन में था। आप लोगों के को नेतृत्व छात्र संघ और नौजवान संघ के हमारे साथ साथियों ने दिल्ली मार्च किया था किसानों के आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए। बिहार से मैं भी गया था। साथियों, आज जो इस राज्य के अंदर और इस देश के अंदर सच बोलने वाले, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो हमारे नेता हो, उसकी हत्याएं हो रही है। वह सच बोलने के लिए अगर खड़ा होते हैं, उनको दबाने की साजिश की जाती है। हमारे ही जिला से आप तमाम लोगों के चहेते डॉक्टर कन्हैया कुमार जब छात्र नौजवानों को के सवालों को लेकर जब आंदोलन किया, तो उसके टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दिया, उसको झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया। आप तमाम लोग जानते हैं। इसलिए हमारे छात्र नेता बैठे हुए हैं। आप लोगों का आज जिला सम्मेलन है। पिछले साल में आपने जो कुछ खोया, कुछ पाया, इसकी समीक्षा करने के लिए बैठे हैं। और आगे जो आने वाला आपका वर्ष होगा, उसमें क्या आप कुछ करने जा रहे हैं, इस पर चिंतन मंथन करेंगे। अपने संगठन की पहुंच, अपनी कतार को मजबूत करेंगे और कैसे आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा पूरे देश लेवल पर, राज्य लेवल पर और इस जिला लेवल पर, इसकी आप चर्चा इस सम्मेलन में करेंगे। आज हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष साथी रूपक जी बतला रहे थे जी, इस कॉलेज में पीजी की पढ़ाई नहीं होती है। ये दुर्भाग्य है। हमारी छात्रा है, हमारी जो बेटी जो पीजी पढ़ाई के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है, काफी दुर्भाग्य है। साथी रूपक जी, हम इसको उठाएंगे विधानसभा के अंदर, इस सवाल को हम उठाएंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, निश्चित रूप से हम इसको उठाएंगे। दूसरा सवाल है, साथी हमजा जी ने कहा इस कॉलेज के पास बगल में जमीन है, निश्चित रूप से उसमें एक स्टेडियम बने। सरकार का पॉलिसी भी है जो तमाम प्रखंड के अंदर एक स्टेडियम बने। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। कॉलेज के पास अपना जमीन है, स्टेडियम के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। और आपके बीच छात्र नेता आए हुए हैं, अपनी बात को रखेंगे। हम इतना ही बात कहके आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद।
तो सूर्यकांत पासवान जी और तमाम वो रामरतन जी आज एआईएसएफ के 20वें जिला सम्मेलन में मौजूद रहे और उन्होंने एआईएसएफ के 20वें सम्मेलन में सभी को, तमाम जितने एआईएसएफ के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, सभी को संबोधित किया और उन्होंने अपनी बात, जो स्टूडेंट की बात है, वो आगे लाने की कोशिश की और हमने दिखाया कि पूरा जो एआईएसएफ का प्रांगण था वह सजा हुआ था और एक बात और एक आवाज़ थी जो कि सजग सिंह, जो उनके जो एक जिला अध्यक्ष थे उस समय, सजग सिंह की सभी जगह तस्वीर रखी थी और दुर्घटनावश सजग सिंह की जो मृत्यु हो गई थी उसको याद करते हुए वहाँ पे इसके महिला कॉलेज में तमाम वहाँ पोस्टर सजा हुआ था और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुंदर आर्ट था वहाँ पे और तमाम एआईएसएफ जो बेगूसराय में जगह जगह पिछले 1 तारीख से, चाहे जीडी कॉलेज हो, चाहे एसके महिला कॉलेज हो, चाहे बरौनी के कॉलेज हो, चाहे एसबीएस कॉलेज हो, वह अपनी ताकत और अपनी सदस्यता इस सम्मेलन के द्वारा तमाम बेगूसराय के कॉलेजों में अपना रहे थे। और साथ ही जो दर्शक, जो युवा क्षेत्र है, उन्होंने मेरे पिछले एपिसोड में मुझे कहा कि यह पत्रकार वामपंथी है, यह पत्रकार एआईएसएफ का है, लेकिन मैं पत्रकार नहीं हूँ, ना ही मैं एआईएसएफ का हूँ, मैं आपका हूँ। अगर आप भी सम्मेलन करते हैं या जब भी स्टूडेंट की बात आती है तो मैं आगे आने की कोशिश करूँगा और आप केवी स्टूडियो आगे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्टूडेंट की आवाज़ देश की आवाज़ है। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू मिलूँगा अगले एपिसोड में और होगी अगली बातें। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू लेता हूँ अलविदा और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे जिसका नाम है केवी स्टूडियो। नमस्कार।